हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है भाई, टॉप करना। टॉपर इज़ इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही हैं, क्या वो टॉपर हैं? You have to be connected spiritually, religion के करीब हों। कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपको किस टाइम लेनी चाहिए? हम इस तरह से अपनी एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं, ये फर्स्ट सिम्टम है किसी बड़ी बीमारी का। बिल्कुल। हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ये चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। तुमने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। एक जुमले के लिए डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। Assalamualaikum. Welcome to Holistic Corporate Wellness Podcast with Dr. Varda Sikandar. As you know that कि हम हमेशा CEOs को बुलाते हैं और हमेशा कॉर्पोरेट हेल्थ को बूस्ट करने में डिफरेंट टेक्निक्स भी जानते हैं, प्रॉब्लम्स भी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते और CEOs उसमें कितना रोल करते हैं और एक अच्छी हेल्दी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी रूटीन और एक अच्छा कॉर्पोरेट हेल्दी सेटअप। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, CEO है टेक टाइटन्स, वेल रिनोन कॉर्पोरेट कंपनी, HR कंसल्टेंट भी हैं। सो डोंट बी लेट, वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है। हसन साहब, आपको तो देखते ही ना कॉर्पोरेट एनर्जी दोबारा बूस्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली जो हम हर तरफ टेक टाइटन्स और ये डिफरेंट आपके कॉर्पोरेट की हेल्दी एक्टिविटीज को देखते ही रहते हैं। अच्छा, एक सवाल जो आपसे सबसे पहले करना चाहेंगे, अब हम हमेशा अप्रोच तो करते हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं आज के दौर में कि हर टाइम कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, लेकिन उधर हेल्थ ग्रोथ को हम बहुत पीछे कर देते हैं। तो कितना ज़रूरी है एक कॉर्पोरेट का हेल्दी रहना? बिल्कुल सही। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। तो अक्सर बस सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू मसूद को कि आप बड़े ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये जो जिस तरह की जो ये चीज़ें आप कर रही हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करते हैं। हम कभी भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, यकीन माने इतना अरसा हो गया, हमने कभी सेहत के बारे में नहीं सोचा। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन वन कंपनी, तो हमारे जो एक HR हेड थे, उन्होंने एक दिन हमें बुलाया। उन्होंने हमें बुला के ना 5 चीज़ें ना बोर्ड पे लिखी और उन्होंने कहा यार आप लोगों ने इसको प्रायोरिटाइज करना है इन चीज़ों को। हम लोग करियर स्टार्ट किया था, वेल रिनाउंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान की, उसकी GM HR की मैं बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार ये 5 चीज़ें हैं और उन्होंने बोर्ड पे 5 चीज़ें लिखी। उन्होंने सबसे पहले लिखा फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, 4th पे लिखा हेल्थ और 5th पे एक और चीज़ उन्होंने इस तरह से मतलब लिख ली। तो उन्होंने कहा इसको प्रायोरिटाइज करो, तुम लोगों के लिए सबसे क्या ज़रूरी, जॉब, एंड पे जॉब भी लिखा। उन्होंने कहा हम सब ने लिखा, हमने कहा यार करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले करियर है, फिर फैमिली है, फिर फ्रेंड्स हैं, सबसे एंड पे हमने सेहत को टिक किया। तो जो हमारे HR के हेड थे ना, उन्होंने कहा निकम्मो, अगर सेहत होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर दैट कि शेप्स की मेंबरशिप हमें वहाँ पर उन्होंने, उस इदारे ने हमें लेके दी और बाकायदा हमारे KPIs में लिखा हुआ था कितनी दफ़ा जिम गया, कितना टाइम इसने लगाया और कितनी प्रोडक्टिविटी थी। अच्छा, फिर वो हमारा आई स्टिल रिमेंबर दैट वेट मशीन रख के वो महीने में हमारा वो वेट भी बता रहे थे, वेट कम हो, तुम्हारा वेट ज़्यादा हुआ है, तो मतलब तुम सही नहीं करे, क्योंकि वो खुद भी माशाल्लाह बहुत एक्सरसाइज करते थे, तो वो यूज्ड टू थे। तो हम उनसे पूछते थे कि सर ऐसा क्यों? वो कह रहे थे यार प्रोडक्टिविटी जो आपकी है वो इंक्रीज़ होती है, आपकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं आप उससे अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर कर सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर हो सकती है और इसका फ़ायदा मुझे है। तुम्हारे जिम जाने का फ़ायदा तुम्हें हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़ायदा है कॉर्पोरेट वेलनेस और इसकी चीज़ों का, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रोडक्टिव काम करो और तुम प्रोडक्टिव काम करोगे तो डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट खुश होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हेल्थ है वो हमारी प्रायोरिटी है और इसी पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 40 ईयर्स हमें डायबिटीज़,
ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली, बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीजें हार्ट आपको प्रॉब्लम्स और एग्जैक्ट पोस्चर प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल मैंने मोस्टली कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा देखी हैं। बिल्कुल, तो वो हमें 40 इयर्स के बाद रियलाइज़ होता है। अच्छा मैं भी क्योंकि फ़ास्ट फूड और जंक फूड बहुत हमने जी, जी। कॉर्पोरेट में खाया और होता ही ज़रा यही है कि आओ जी आज पार्टी करते हैं, टारगेट मीट हो गई, आज ये Yes. काम हो गया, आओ जी आज इस रेस्टोरेंट में चलें। अच्छा वो नया रेस्टोरेंट खुला है, आज वहाँ चलते हैं। और ये हम 40 इयर्स तक तो हम बहुत ज़बरदस्त है ना, लेकिन जैसे Yes. आप भी हम्म। गाइड करते हैं, मैं आपसे भी राय ले लेता हूँ कि जी बताइए जी, डॉक्टर जी। साहब, आप ज़रा डाइट को क्या करना है, ज़रा जी, वेट जी। बढ़ गया है, तो ये चीज़ें हैं। तो उस 40 साल के बाद रियलाइज़ होता है कि यार नहीं यार, मुझे उस तरह खाना नहीं खाना चाहिए था। प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ी होती है लेकिन सेहत पीछे जा रही होती है, और ये एक बड़ी खतरनाक एग्जैक्टली अलार्मिंग कंडीशन है। एग्जैक्टली और यकीन माने हमें कोई कह भी नहीं होता कि रुक जाओ, हम्म। हमें कोई डॉक्टर वर्दा नहीं मिली, Yes. हमें कोई ऐसा नहीं बंदा मिला जो हमें कह रहा हो या कॉर्पोरेट को बता रहा हो कि यार रुक जाओ भाई, यहाँ ब्रेक लगा लो, ठीक है जंक फूड खाना है, ये सारी चीज़ें, कोई एक दिन चीट डे रख लो, कुछ इस तरह से कर लो, लेकिन अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखो। बाद में फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी और फिर वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली फिर अलार्मिंग होती हैं, आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम है, Exactly. चीज़ें हैं। फिर कुछ फैमिली की भी कुछ उधर से भी इनहेरिटेड आपको जैसे डायबिटीज़ है, वो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको एहतियात करनी है। लेकिन आपको पता है लावाली उम्र होती है, आप चिल कर रहे होते हैं, तो वो आपको उस टाइम अंदाज़ा नहीं होता। ऐसे ही है। अच्छा, वर्क प्लेस इज अ प्लेस जिधर हम अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं और सबसे ज्यादा सेहत बेहतर भी उधर ही हो सकती है, खराब भी हो सकता है। एम्प्लॉय से पूछे तो एम्प्लॉयज कहते हैं सीईओ का प्रेशर बहुत ज्यादा है और काम बहुत ज्यादा लेते हैं, और अगर सीईओ से पूछें तो वो कहते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट है या फिर डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल खुद नहीं रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऐड ऑन किए जा सकते हैं कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से, जिससे एक हेल्दी कॉर्पोरेट और वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एज अ टीम हेल्दी बिल्ड हो सके? देखिए डॉक्टर साहिबा, एक तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएँ, मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो पर्टिकुलरली पीपल ओरिएंटेड है और वहाँ पर आप जाके एक काम करें, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, सब जितने भी हमारे जी, जी। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं ना, चेक करवाएं। ये रैंडम वैसे किया भी है, अभी रिसेंट पास में एक ऑर्गेनाइजेशन ने जी जी किसी का ब्लड प्रेशर 140, किसी का 160, अब वो अबव ब्लड प्रेशर जो है ना, हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, क्योंकि फास्ट पेस इन्वायरमेंट है। वो सीईओ, अच्छा मजे की बात है कि सीईओ का भी ब्लड प्रेशर आप चेक करें तो उसका भी ब्लड प्रेशर हाई आ रहा होगा। अच्छा, उसका हाई आ रहा है तो वो कहेगा नीचे मैं लो क्यों रखूं, उन सब का भी हाई हो। अच्छा, वो इंटेंशनली इस तरह नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ में फंसे हुए हैं और हम इस तरह कर रहे हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि जैसे आप अक्सर, मैं आपसे भी फ़ोन पे पूछता हूँ कि यार ये ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें इस तरह से, और आप अक्सर कहती हैं कि ये फर्स्ट सिम्टम है किसी बड़ी बीमारी का। बिल्कुल। तो एक हमारे इदारे में जितने भी अभी हमें लोग देख रहे हैं, सीईओज़ भी देखते हैं और बाकी लोग भी, भाई सिर्फ एक काम ये करें कि आप कुछ ना करें, जो है ना वो डायबिटीज़ का टेस्ट, सारी चीज़ें, एक दफ़ा बस ब्लड प्रेशर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का चेक कर लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लेवल पे है, मतलब उनका कितना हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आने का टाइम है डॉक्टर साहिबा, जाने का टाइम नहीं है। बिल्कुल जाने का टाइम नहीं है। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, जिसमें उन्होंने अपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए जिम्स उन्होंने रखे हैं, न्यूट्रिशंस जो हैं वो बाकायदा आती हैं, वो डाइट प्लान बना के देती हैं, कॉर्पोरेट वेलनेस के प्रोग्राम हैं जो उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। उस टाइम आपको शायद लग रहा होता है यार ये खर्चा है, लेकिन इट्स एन इन्वेस्टमेंट डॉक्टर साहिबा, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपको अंदाज़ा होता है यार अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। मैं रिसेंट पास के आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक बड़े अच्छे एक सीईओ हैं, वो ये जिक्र कर रहे थे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह उन्होंने एक टेस्ट कराया एक बच्चे का, तो वो उसका प्लान भी बनाते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो एक रैंडम टेस्ट उसका करा लिया किसी का, तो टेस्ट उसका वो अच्छा नहीं निकला। वो टेस्ट जो था ना, उस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इश्यूज थे। तो फिर क्या हुआ, वो रिपोर्ट जब आई तो वो रिपोर्ट उसके घर वालों को दिखाई गई, फिर उसका इलाज कराया गया, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर उसका इलाज कराया। अगर डॉक्टर साहिबा वो टेस्ट ना होता, वो बच्चे का इलाज ना होता, तो वो अल्लाह ना करे बीमारी बढ़ भी सकती थी। एक अलमिया और है डॉक्टर साहिबा, जब ये मसला मसाइल होते हैं ना, इश्यूज होते हैं, हम तब टेस्ट की तरफ जाते हैं, हम तब कहते हैं कॉर्पोरेट वेलनेस की तरफ जाया जाए, इस तरह की चीज़ें हों, उससे पहले कोई नहीं।
वरना मुझे लगता है कि अगर मंथली बेसिस पे हेल्थ असेसमेंट्स, हेल्थ स्क्रीनिंग्स या एक पार्टी हम मिस कर सकते हैं, दैट्स ओके। अगर जो हम एक फन वाली एक्टिविटीज करते रहते हैं तो उसमें एक हेल्दी एक्टिविटी भी जरूर होनी चाहिए जो इन चीज़ों को डॉक्टर साहबा promote करे। देखिए ना, हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा बाहर खाना खा रहे हैं जी, अपनी टीम के साथ और 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उस 40,000 रुपये का एक सेशन नहीं हो सकता एक बिल्कुल। न्यूट्रिशन का। यार आप Exactly. देखें, आप एक हफ्ते खाना मत खाएं। आप कहें चलो कोई बात नहीं, चलो जो खाना खाया ना हम उसको ज़रा देखें कि उसका फिर हमने खमियाजा क्या भुगता है। खमियाजा क्या कम बोलता से है। कम वो टेस्ट करवा लें, वो चीज़ें करवा लें। यार देखें कि यार लेट्स सपोज कि यार अगर हमने ये करना है तो उसमें देखें, और इन द एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरी है, आपकी एम्प्लॉयज़ के लिए Yes. बेहतर है कि यार वो चीज़ें हो सके। लेकिन अभी इस पे मैंने देखा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से काम नहीं हो रहा है। लेकिन ग्लोबली अगर हम बात करें, उनकी तो KPIs हैं कि भैया आपने Yes, अपनी yeah. सेहत को बेहतर रखना है, चीज़ें वर्क देखनी है। प्लेस ही वो जगह है जिधर अपनी सेहत बेहतर भी होगी, तबाह भी होगी, और सारे जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स है ना वो मेजरली हमारे वहीं रिलीज होते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम वाले टाइम पे तो हम उसी टाइम पे होते हैं। अच्छा, किस तरह हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस रख सकते हैं? आप माशाल्लाह जैसे CEO हैं और आप हर जर्नी से गुजरे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि किस तरह वर्क लाइफ बैलेंस रखा जाए और सारी चीज़ों को एक टाइम के मुताबिक मेंटेन करें? आपकी जो सोल है उसको फूड चाहिए, वो फूड आपको वहाँ से मिलेगा। तो आपने सबसे पहले स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है। वर्क लाइफ बैलेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर हेल्थ। एग्जैक्टली। आपने अपना वो जो प्लान है ना पूरे दिन का इस तरह से करना है कि कम से कम 1 घंटा मैं अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर लगा सकूं। मुझे ये बड़े अरसे के बाद रियलाइज़ हुआ, अभी तो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल आर सेइंग दैट हसन यू आर रिड्यूसिंग और कर रहे हो, उसमें आपका भी क्रेडिट जाता है, आप भी मुझे ज़रा बताती रहती हैं। तो वो मुझे अरसे के बाद रियलाइज़ हुआ। तो मैंने क्योंकि मैं समझता था कि हम वर्क हॉलिक, यार मुझे काम करना है, काम ही मेरा नहीं। अब हमारे जितने भी लोग हैं ना वो ये कहते हैं, यार हसन भाई टाइम नहीं है यार, वो यार वी आर बिजी। ऐसे होगा लाइफ में, टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा टाइम डॉक्टर साहबा निकालना पड़ेगा। आज अगर आप अपनी सेहत के लिए टाइम निकालेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कुछ अर्से के बाद आपको बाय फोर्सफुली ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, बीमारियां वक्त निकालेंगी। हाँ। और हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स पैसा निकालेंगे, फिर तो मेडिसिन आएंगी। उससे अच्छा है कि बिल्कुल। आप एक्सरसाइज करें, को अपने आप को बेहतर करें। तो पूरे दिन का प्लान आप उस तरह से करें, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों। फिर उसके बाद हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटाइज करें। उसका हेल्थ में क्या, आपने जिम जाना है। एक चीज़ आपने जो मुझे बताई थी डाइट, Yes. ये आपको पता है बड़ा मुश्किल काम, और स्पेशली बट फैमिली से आप हों जी, और जी। आपके सामने खाना हो तो फिर आपका रुकना जो है ना बहुत मुश्किल हो ये जाता है। बड़ा वो मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह से करें। तो वो खैर मेरा ख्याल है डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि Yes. आप अपने आप को मोटिवेट रखें, डिसिप्लिन रखें कि यार मैंने इतना खाना है और बस इससे मैंने ऊपर जो है ना वो नहीं लेना। हाँ ठीक है, कुछ बीच में एक आधा दिन आप पार्टी कर लें, कुछ चीट डे जो है उसमें आप देख लें, उसमें से आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप ये कर लेंगे तो मुझे लगता है ये कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है एज ए CEO, एज ए HR प्रोफेशनल, एज ए मार्केटिंग या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, वो इंक्रीज हो सकती है। Yes. स्पिरिचुअली, देन हेल्थ, और थर्ड इज इंटेलेक्चुअली। उन लोगों में उठे बैठें, अपने दिन को प्लान करें जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, और फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने उस वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर ये चीज़ें देखें। हमारे यहाँ क्या है, हमारे पास हमारा मी टाइम नहीं रहा डॉक्टर साहिबा। एग्जैक्टली, दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर। मी टाइम हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है। हम अपना भी जो टाइम है ना वो हम नेटफ्लिक्स को देते हैं, वो हम किसी और को दे रहे हैं। अच्छा, फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई थिंक पीपल नीड टू स्पेंड देयर टाइम विद द फैमिली। आपको बहुत ज़्यादा ना वो एक इमोशनली एक सपोर्ट मिलती है। अब मैं जैसे थका हुआ होता हूँ सारा दिन, बहुत काम कर रहा हूँ तो चीज़ें, लेकिन घर जाती है तो आपको एक बड़ा मज़ा आता है, एक वो हाँ, एनर्जी बूस्ट होती है। आप ये देखें कि क्यों हमारी ये सेहत के मामलात या सारी चीज़ें भाड़े हैं। सुबह उठते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, बिल्कुल रात को घर जाता है CEO, बच्चे सो रहे होते हैं। बिल्कुल। वो मी टाइम, उसका फैमिली टाइम नहीं। अच्छा, वो कहेंगे जब ये पॉडकास्ट सुन के तो भाई हम क्या करें, बच्चों के लिए पैसे मत कमाएं। आप भाई पैसे कमाएं, लेकिन आप ये देखें कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, किसने पूछना है? ताए ने, चाचे ने, मम्मी ने, कोई किसी के बच्चे नहीं पालता डॉक्टर साहिबा, कोई नहीं पालता। एग्जैक्टली, ये सही है।
और मैं एक चीज कहती हूँ कि व्हेन यू आर इन अ पेन, तो कोई बंदा आपकी पेन ये नहीं कहता चलो थोड़े दिन के लिए अपना दर्द मुझे दे दो। तो इसलिए आज अपने आप पे भी इन्वेस्ट करना है, हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करें ताकि हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अच्छा, आजकल की जो हमारी इन मॉडर्न एरा 2024, हर बंदा खासतौर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एक रेस में लगा हुआ है, फ्रीलांसिंग, डिफरेंट स्किल्स, और उनके पीछे दे डोंट केयर अबाउट टाइम। क्योंकि एक गोल जो मतलब मैंने मोस्टली उन बच्चों से पूछा है, वो कहते हैं कि हम लोग को बहुत जल्दी ग्रो करना है, स्मार्टली और जल्दी ग्रो करना है। अब हमें ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं कि हम 10 साल 20 साल काम करें बाय द हेल्प ऑफ स्किल्स और इन चीज़ों, तो उसमें हेल्थ वाला फैक्टर तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह स्पीड में बहुत जल्दी अर्ली सक्सेस इस तरह पॉसिबल है? तो साहिबा, मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, Exactly. पर्टिकुलरली टेक सेक्टर में। तो इसी तरह एक सीईओ हमारे क्लाइंट हैं, तो उनके पास डेफिनेटली मुलाकात होती है, गपशप लगती रहती है। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा यार हमें ना वी नीड ए साइकोलॉजिस्ट। Yes. मैंने कहा यार क्या क्यों चाहिए साइकोलॉजिस्ट? उसने कहा हमारा एक डेवलपर है, वो ना 24 घंटे ऑलमोस्ट 22-20 घंटे काम करता है, 4 घंटे सोता है, तो वो ना फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। तो मैंने कहा फ्रीलांसिंग तो आप अलाउ ही नहीं करते। कहते नहीं यार वो एक ऐसा है, हमें मजबूरी है कि हमने उसको रखना है। तो मैंने कहा फ्रीलांसिंग का साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल। कहते यार ताल्लुक ये है कि वो बीमार हो गया। मैंने कहा क्यों, बीमार क्या हो गया? कहते यार वो खुद ही बातें करता है, खुद ही जवाब देता है, और क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, अब उस नींद पूरी ना होने की वजह से वो क्या कर रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट जो उसके साथ बैठ के मतलब ये सारी उसकी इश्यूज सुने, ये सारी चीज़ें देखे। तो मैं खैर उस बच्चे से जब मेरी मुलाकात हुई, हमने साइकोलॉजी भी वो साइकोलॉजिस्ट हायर की, उनसे हमने जब पूछा, मुलाकात भी हुई, तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पे ना घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, उन जिम्मेदारियों की वजह से मैं 2-2 3-3 जॉब्स करता हूँ, तो मैं सो नहीं पाता। एक बंदा कमाने वाला है, 18 बंदे खाने वाले हैं। Oh my God. तो आप इसको लिंक करें कॉर्पोरेट वेलनेस के साथ, आप इसको लिंक करें कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ये चाहिए। मैं अक्सर फोरम्स पे ये कहता हूँ, पॉडकास्ट में कहता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों। यार हमारे लोगों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो, उनकी सेहत बेहतर हो सके। अभी स्मोक चल रही है, सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, आप कर भी रहे हैं, लेकिन क्या कारोबार बंद करने से ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? बिल्कुल मुमकिन है। क्या लोगों को, बच्चों को स्कूल छुट्टी देने से क्या स्मोक कम हो जाएगी? आप ये ठीक है अगर आप समझते हैं कि करने हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हैं, कुछ और प्लान्स हैं, वो भी लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि जो जैसे अब आप बता रही हैं कि सेहत के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक केस स्टडी है जो मैंने आपको बताई, उस बच्चे की हमने ट्रीटमेंट करी, उस बच्चे को पैनिक अटैक्स थे, उस बच्चे को एग्जाइटी के इश्यूज थे। अच्छा, आप हैरान होंगे, ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की, सो यंग, वेरी यंग। लेकिन क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, तो मैं आप जब भी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी सेशंस में लोगों के पास जाएं तो आप सीईओ की ज़रूर बात सुनें कि जी ये न्यूट्रिशन का प्लान ये होना चाहिए, फला होना चाहिए, लेकिन उस बच्चे को बिठा के आप जो भी है उनको भी बताएं कि आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि भाई तुम लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, घर के अखराजात हैं, लेकिन अपना मी टाइम निकालो, कम से कम जिम ज्वाइन कर लो, वॉक ही कर लो, कुछ इस तरह की चीज़ें। एग्जैक्टली, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, कैथारसिस है, एक दूसरे से बात कर लें। आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, हम इतनी कंपटीशन वाली गेम में आ चुके हैं कि कैथारसिस नहीं करते। शायद मेरे अंदर की बात दूसरे को पता चल जाए तो वो कितनी नुकसानदेह हो सकती है। तो कैथारसिस वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया हुआ है। फैमिली के साथ अटैचमेंट बहुत कम हो गया है, टू जस्ट इन द रेस ऑफ अर्निंग। और जैसे आप भी एक वाकया बता रहे हैं कि कितनी ये खतरनाक हो सकती है, और फैमिलीज के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जैसे बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए, कि ख़ास तौर पे आजकल ये बड़ा एक फिनोमेना आपसे भी से कि कैरियर डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें प्रेशर डेवलपमेंट पे ज़रा थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, जब आप इस तरह कुछ करते हैं ना बच्चे के साथ, तो वो सबसे पहले परफॉर्म नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी बात सुनेगा और डेफिनेटली अमल भी करेगा।
आजकल तो खैर जनरेशन जी है तो थोड़ा सा मुश्किल भी है वो, तो Yes. आपको चैलेंज करते हैं, टफ टाइम देते हैं, और आगे अल्फ़ा आने वाली है, अल्फ़ा जब आएगी तो वो तो और टफ टाइम आपको देगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह अभी आपने पूछा कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस बच्चे को उससे पूछें कि देखें यार आप क्या करना चाहते हैं, खाली नंबर्स ले लेना, क्लास में टॉप में आ जाना ये कोई मेरा नहीं ख्याल है। तो आप उसको क्रैमिंग क्या बोलते हैं यार रट्टा लगाओ, और तुमने जो है ना ये हम प्रेशर दे रहे हैं, हम तुम्हें 2 ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, 3 ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, और बाप पूरा दिन मेहनत पूरा कर दिन रहे हैं, मेहनत माँ कर रहे तुम्हारे हैं, लिए मतलब वो हाँ। एक बच्चे को ही हर चीज सुनाई जा रही होती बिल्कुल, है। तो वो फिर उससे क्या होता है कि वो उसकी आप इसको ऑब्जर्व कर लें, ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ उसकी दोनों डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल। क्योंकि वो चीज़ कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता, और आप उसको वो चीज़ करवा रहे हैं जो वो नहीं करना चाहता, तो डेफिनेटली फिर उसके इम्पैक्ट जो है वो आता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है, भाई टॉप करना है, बिल्कुल। तुमने नंबर 1 आना है, इससे नीचे और कुछ नहीं है। एग्रीड, बिल्कुल ठीक है, टॉपर इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप क्या ये देखें कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रहे हैं, क्या वो टॉपर्स हैं? होंगे, कुछ होंगे उनमें से, Exactly, मैं ये नहीं बिल्कुल। कहना चाहता क्योंकि वो टॉपर्स कहीं ट्रॉलिंग ना नीचे शुरू कर दें, हाँ जी। तो टॉपर्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो बैठी है वो एवरेज स्टूडेंट है। कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने टॉपर्स हायर करने हैं, आप टॉपर्स हायर करें, लेकिन मेजॉरिटी जो आपकी बैठी है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बैक बेंचर है, वो भी तो हैं, आपने उनको भी हायर करना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो आप चाह रहे हैं कि अगर आपके किसी रिलेटिव ने कंप्यूटर साइंसेस किया, उसके बेटे ने या बेटी ने, तो आपका बेटा को भी आप चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंसेस करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसकी लाइफ डिफरेंट है। कल मैं एक सीईओ के साथ बैठा था, डॉक्टर साहब, जी जी। और ही इज़ वेरी यंग, तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, तो मैं उनके साथ बैठा था, गपशप लगा रहा था, तो मैंने कहा यार कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो इस तरह से, उन्होंने कहा यार फादर है ना वो ना उनके कज़न थे, उनके बेटे ने ना यूईटी से सिविल इंजीनियरिंग की, तो मुझे उन्होंने कहा कि एनए किसी है तो भी करनी है और सूरत करनी है, नेशनल फिनोमिना हमारा जो ये है। कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ओके डन, विल डू दैट। फिर उन्होंने उसको किया, तो अब वो सीईओ है, ही इज़ आल्सो वेरी यंग। तो मैंने उसे कहा कि अब क्या कर रहे हो, क्या प्लान है? कहते हैं हसन भाई अब तो मुझे सारा कुछ आता है, स्किल्स मेरे पास हैं, सारी चीज़ें की, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। तो मैंने कहा यार डिग्री पे काम करना है, डिग्री आपको फिर भी करनी चाहिए, आपके पास चीज़ें आ गई हैं, स्किल्स आ गई हैं, तो यस ये देखें कि अगर उसने ये किया है तो मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है ना वो भी ये करे, तो हम चीज़ें मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, वरना मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। एग्जैक्टली वरना तो वो ये वाला सीन होता रहेगा ना कि बस फलाने का बच्चा ये तो फलाने का वो, हमारा ये कंपैरिजन मुझे लगता है बहुत डैमेज करता है आपकी मेंटल हेल्थ को भी, और जैसे वर्क परफॉर्मेंस है आपकी उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो द पॉडकास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एट द एंड आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे कि किस तरह हम प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और हेल्थ ग्रोथ तीनों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, और इस मॉडर्न एरा में किस तरह इस रेस को छोड़ के अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ही समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि यू हैव टू बी कनेक्टेड स्पिरिचुअली, रिलीजन के करीब हों, अपने मज़हब इस्लाम को समझें कि वो क्या है। आपने सेहत की बात की, तो आप सिर्फ हमारे रिलीजन को देखें, उस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार कौन सी चीज़ है जो हम खानी चाहिए, जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। खजूर, तिब्बे नबी हाँ is a तिब्बे complete, नबी yes, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो आपको देखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अब एक तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का, और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। डॉक्टर साहब देखिए सबसे पहले मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड, आप अपने रिलीजन इस्लाम को समझें कि यार आपका रिलीजन इस्लाम जो है वो क्या कहता है, या सेहत के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि तिब्बे नबी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए लेकिन कम लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी डाइट है कि जो आपको बिल्कुल भी लेनी चाहिए। फिर कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपको किस टाइम लेनी चाहिए। अब जैसे अक्सर ये पसंद नहीं कहते हैं कि जी रात को दही नहीं खाना चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है, ये नहीं होता। खैर जो भी है वो डॉक्टर साहब से आप रीच आउट करके पूछ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है पहली चीज़ स्पिरिचुअली कनेक्टेड, वो आप देखें। दूसरा, अपना जो लाइफ स्टाइल है, if you're working in a corporate sector, you need to change it. Otherwise, 40 साल के बाद आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होंगे,
आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे होंगे, और ये कंफर्म है, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो फिर ये होगा। और लेकिन उस टाइम आप जाके जिम स्टार्ट करें, वॉक स्टार्ट करें, तो शायद उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि अब अगर आप लेट 30s में हैं और अर्ली 20s में हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और एंड पे कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी खुद जिएँ और अच्छी जिएँ, और असूलों के मुताबिक जिएँ, और लोगों की मत सुनें कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, या क्या चीज़ें किस तरह से होंगी। आगे बढ़ें, ज़िंदगी में फर्स्ट स्टेप लें, कंसिस्टेंट रहें, ऐसे कंसिस्टेंट रहें कि घर वाले आपको कहें कि यार तुम बहुत ढीठ हो, तुम ज़िंदगी में जो होना, तुमने कभी हार नहीं मानी। वो जुमला आपने सुनना है कि तुमने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। उस एक जुमले के लिए डॉक्टर साहिबा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन फिर आप कामयाब हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं यार कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, फिर वो आपको शादी पे भी बुलाते हैं। बस Exactly. वो अक्सर ये कह रहे होते हैं, जब आप कामयाब नहीं होते तो फिर वालिदैन को कहते हैं बस आप 2 लोग आइएगा। फिर वो बच्चा कामयाब हो जाता है ना, तो फिर कहते हैं उसको ज़रूर लेके आइएगा। बिल्कुल, वो छोटे होते बड़ा अच्छा बच्चा होता था। मिस्टर हसन रजा, CEO ऑफ टेक टाइटन्स, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी वर्क प्लेस पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। कॉर्पोरेट हेल्थ हम हमेशा ही कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। बट सैड, जैसे कि आज भी हम कह रहे थे कि हम इसको सबसे नीचे रखते हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे तो फॉर श्योर आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फिटनेस प्लैनेट। अगर आपका इस पॉडकास्ट के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू सो मच।